वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फ्रैक्शंस का हमारी डेली लाइफ में ही बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं हमें। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। ये फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट ए न्यूमेरिकल वैल्यू विच डिफाइंस द पार्ट ऑफ ए होल। जैसे हमने कोई संपूर्ण चीज़ या पूरी चीज़ ली, उसके जो पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं हम, तो उसे हम फ्रैक्शंस फॉर्म में न्यूमेरिकली दर्शा सकते हैं। उसके लिए हम फ्रैक्शंस का यूज करते हैं। इस डेफिनेशन को हम इस वे में भी बोल सकते हैं, ये फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ और होल। यानी किसी भी पूरी चीज़ का थोड़ा सा पार्ट है, उसे हम इंडिकेट करने के लिए फ्रैक्शंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एक सर्कल बनाया, इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसका 1 पार्ट होगा, वो कितना होगा हम कैसे जानेंगे। तो पूरा पार्ट होता है वो मान लिया 1 है, तो ये 4th पार्ट है इसका, तो ये फ्रैक्शंस बन गई 1/4। ऐसे ही हमारे पास एक पूरा सर्कल था जिसे हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो 6 पार्ट में डिवाइड किया तो इसका एक पार्ट कितना हो गया 1/6। अगर हम 1/6 को 6 टाइम ऐड करेंगे तो हमारा फिर से वो 1 आ जाएगा, यानी पूरा पार्ट आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस की। जब भी हम जानते हैं कि हम फ्रैक्शंस को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये 2 पार्ट में होती है, एक ये P, एक दूसरा Q। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं फ्रैक्शंस में, एक को बोलते हैं न्यूमिनेटर, दूसरे को बोलते हैं डिनोमिनेटर। जब फ्रैक्शंस में जो अपर पार्ट होता है उसे बोला जाता है न्यूमिनेटर, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे बोलते हैं लोअर या बॉटम पार्ट, इसे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। वही मैंने लिखा हुआ है, न्यूमिनेटर क्या होता है, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ऐसे ही डिनोमिनेटर है, इट इज द लोअर और बॉटम पार्ट दैट रिप्रेजेंट द टोटल पार्ट्स इन विच द फ्रैक्शंस इज डिवाइडेड। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं ना, टोटल पार्ट नीचे आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो 6 पार्ट हमारा नीचे आया, हमने केवल एक सेक्शन लिया तो ऊपर हमने 1 लिखा। तो ऊपर वाला जो होता है वो होता है न्यूमिनेटर, नीचे वाला जो होता है वो होता है डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ लिए 3/4 फ्रैक्शंस, ये हमारी फ्रैक्शंस है। तो यहाँ पे 3 है वो है न्यूमिनेटर, और 4 है वो है हमारा डिनोमिनेटर। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो हम उन फ्रैक्शंस को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं। तो इसमें आती है सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस की कंडीशन ये होती है कि अगर हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इट मीन्स ये कि न्यूमिनेटर इज लेस देन टू डिनोमिनेटर, तो वो हमारी होती है प्रॉपर फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 8/9, यहाँ पे 8 है न्यूमिनेटर जो छोटा है डिनोमिनेटर 9 से, तो ये हुए हमारी प्रॉपर फ्रैक्शंस। ऐसे ही 3/4 हो गई हमारी प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन से जस्ट अपोजिट होती है। यहाँ पे हम कह रहे थे न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की कंडीशन होता है कि न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर इज लेस देन टू न्यूमिनेटर। तो वही मैंने लिखा हुआ है, इज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर 9 है जबकि डिनोमिनेटर हमारा 8 है, तो हमारा न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। ऐसे ही मैंने ये लिखी हुई है कि 11/8, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इसके बाद हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस की। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होती हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस जैसा कि नाम से ही पता है मिक्स्ड, तो ये 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शंस। वही मैंने लिखा है, ए मिक्स्ड फ्रैक्शंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटीजर पार्ट एंड द प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस वही होती है जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 2/3, तो जो 3 है वो है हमारा इंटीजर पार्ट, और ये 2/3 है वो है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसे जब भी हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, 3 का 3 से किया मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 2 को इसमें किया ऐड, 9 और 2 11, 11/3, ये बनी हमारी फ्रैक्शंस। ये जब मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमने सॉल्व किया तो ये कैसी हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर छोटा है हमारा न्यूमिनेटर से। इसके बाद हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस की।
लाइक फ्रैक्शन सिंपल सा है, वो होती हैं जिन्हें सॉल्व करने के बाद जो फ्रैक्शंस हम लेके चल रहे हैं वही आ जाए। जैसे मैंने यहाँ फ्रैक्शंस ली है 1/2, इसके बाद मैंने इसके लाइक फ्रैक्शंस लिखी है 2/4। कैसे? जब हम 2 से डिवाइड करेंगे या 2 से इसे काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये आ गई हमारी 1/2। ये एक जैसी फ्रैक्शंस है। ऐसे ही हमने अगर 3/6 लिया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी एक जैसी आ गई 1/2। तो ये हो गई हमारी लाइक फ्रैक्शंस। इसके बाद कुछ फ्रैक्शंस और होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जो कभी भी किसी भी कंडीशन में बराबर नहीं होती। मतलब जैसा नाम से ही पता है, लाइक मतलब सेम एज, अनलाइक मतलब नॉट सेम। तो अनलाइक फ्रैक्शंस कभी भी बराबर नहीं होती, सेम नहीं होती, तो वो होती हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है 1/3 और 2/3 कभी भी किसी भी कंडीशन में सेम नहीं हो सकती। इसके बाद बात करते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस जैसी ही होती हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4/8, ये इसके इक्विवेलेंट है 1/2 के, क्योंकि 4/8 को सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। ऐसे ही यहाँ 4/8 के इक्वल हो सकता है 3/6, क्योंकि इसे भी सॉल्व करने पर 1/2 आएगा। ऐसे ही 11/22 भी इसके इक्विवेलेंट हो सकती है, क्योंकि इसे सॉल्व करने पर भी 1/2 आएगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होती हैं जो सॉल्व करने पर एक दूसरे के बराबर आए। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शंस की। यूनिट फ्रैक्शंस की एक सिंपल सी कंडीशन है कि इसका न्यूमिनेटर ऑलवेज 1 होगा। अगर न्यूमिनेटर ऑलवेज 1 है हमारा, तो वो यूनिट फ्रैक्शंस के फॉर्म में आती है। जैसे 1/7, 1/9, 1/11, 1/12 एंड सो ऑन। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड अपनी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं।